एक कंप्लेन होती है पेशेंट्स की, वो बच्चों के हवाले से। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे हमारे पास लेके आते हैं, उनकी कंप्लेन ये होती है कि बच्चे का गला जो है वो ख़राब रहता है, अक्सर गला जो है वो ख़राब रहता है और हर दूसरे तीसरे महीने इसको बुखार के साथ या गले में पेन के साथ इसको उसमें ये देखना होता है कि बच्चों को टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन तो नहीं हो रही कहीं। टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन बच्चों में मुंह के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस समी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी सर्विसेज हॉस्पिटल में, और गुज़श्ता 10 से 12 साल हो गए हैं तकरीबन इस फील्ड में मुझे कंसल्टेशन करते हुए और पेशेंट्स देखते हुए। एक और बहुत सारी जो एक कंप्लेन होती है पेशेंट्स की, वो बच्चों के हवाले से। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे हमारे पास लेके आते हैं और बच्चे अमूमन 3 से 4 साल 5 साल की उम्र के होते हैं और वो उनकी कंप्लेन ये होती है कि बच्चे का गला जो है वो ख़राब रहता है, अक्सर गला जो है वो ख़राब रहता है और हर दूसरे तीसरे महीने इसको बुखार के साथ या गले में पेन के साथ इसको एक ना एक अटैक जो है वो ज़रूर होता है। तो इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो है ना वो जब उन लोकल डॉक्टर के पास दिखाएं तो वो उनको अगर आइडेंटिफाई कर सकें या डायग्नोस कर सकें, तो उसमें ये देखना होता है कि बच्चों को टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन तो नहीं हो रही कहीं। टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन बच्चों में मुंह के अंदर ज़ुबान के पीछे वाले हिस्से में, ज़ुबान की साइडों पे ये 2 किस्म के गदूद होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, या इनको आप लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत का एक सोर्स होते हैं हमारे जिस्म में, और जब भी बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है तो इसके अंदर इन्फेक्शन होने लग जाती है, टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और पेशेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं कि जी बच्चे को ना टॉन्सिल्स का मसला चल रहा है पिछले कई सालों से और बार बार इसका गला ख़राब होता है। अमूमन ये ख्याल है कि अगर मुंह के अंदर टॉन्सिल्स नज़र आ गए तो वो निकलवाने ही हैं, ऐसा नहीं है। आज मैं इस चैनल के हवाले से आपसे अपने व्यूअर्स को कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर करना चाहता हूँ। हर बच्चे को जिसको टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन या टॉन्सिल्स का फूल जाने का मसला होता है उसको टॉन्सिल्स निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती। टॉन्सिल्स की निकलवाने की या टॉन्सिल्स की सर्जरी करवाने की ज़रूरत सिर्फ उन बच्चों में होती है जिनमें ये प्रॉब्लम जो है वो साल हर साल चल रही हो और जिनमें बार बार इन्फेक्शंस जो हैं, रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शंस जो हैं वो चल रहती हैं और वो ठीक नहीं हो रही होती। सेकेंडली ये है कि बच्चे जो हैं वो एंटीबायोटिक्स या दवाइयों का इस्तेमाल कर करके उसके बावजूद उनके टॉन्सिल्स जो हैं वो फूले हुए हैं और वो अपनी वापस जगह पे नहीं जाते, तो उन बच्चों में भी हमें ये सर्जरी करनी पड़ती है। तीसरी एक और चीज़, एक और वजह ये भी होती है कि बच्चे को टॉन्सिल्स की फूल जाने की वजह से रात को सोने में रुकावट या सोने में दिक्कत महसूस होती है और बच्चे का मुंह खुला रहता है या बच्चे की खराटे की आवाज़ें जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत में हमने टॉन्सिल्स के साथ साथ नाक के पिछले जो गदूद होते हैं जिनको हम एडिनॉइड्स कहते हैं मेडिकल टर्म में, एडिनॉइड्स जो हैं वो नाक के बैक पे टॉन्सिल्स की तरह के गदूद होते हैं या लिम्फॉइड टिश्यू होता है जो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है और उसकी वजह से बच्चे मुंह खोल के या खराटे लेने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इस हवाले से यही है कि जब एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स बढ़े हुए हों और बच्चे का रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहा हो या बच्चा मुंह खोल के सोता हो या खराटे लेता हो, तो इन बच्चों में फिर हमें इसकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं ये कि जी क्या टॉन्सिल्स की सर्जरी अगर हमने करवा ली तो ये दोबारा निकल आते हैं? ऐसी बात नहीं है। जो ऑर्गन, जो टिश्यू, जो उस जिस्म का वो निकल जाए वो दोबारा नहीं बन जाता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बच्चे को मौसमी नज़ला ज़ुकाम या गला ख़राब या वायरल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, फेरेंजाइटिस जिसको कहते हैं, वो हो सकता है, लेकिन रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन जैसे बार बार गला ख़राब हो तो वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो दूसरी चीज़ ये है कि टॉन्सिल्स निकलवाने से क्या बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाएगी? ये भी बातें जो हैं वो लायानी है मेरा ख़्याल है, क्योंकि बहुत सारे जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स जो हैं वो इस इम्यूनिटी के फंक्शन को टेक ओवर कर लेते हैं जब हम टॉन्सिल्स निकाल देते हैं। तो टॉन्सिल्स निकलवाने से इम्यूनिटी में बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में फ़र्क जो है नहीं आता, बल्कि बच्चे की जो बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से ग्रोथ नहीं बढ़ रही होती, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा होता, उसका खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब होता है, वो सारी चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि टॉन्सिल्स के हवाले से
कोई वैक्सीन या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है। वैक्सीन टॉन्सिल्स के हवाले से तो अभी खैर ऐसा कोई इजाद नहीं हुई, लेकिन बहरहाल थ्रोट इन्फेक्शन जो गले के पीछे फेरेंजाइटिस है उसके लिए कुछ वैक्सीन्स हैं जो कि ड्रॉप्स की सूरत में हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हम पेशेंट्स को देते हैं। अमूमी तौर पे टॉन्सिल्स की सर्जरी कराने की जो बेहतरीन उम्र होती है, जो बेस्ट एज होती है, वो 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में करवाते हैं। लेकिन अगर बड़ी उम्र में जाके अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, बार बार थ्रोट इन्फेक्शंस हो रही हों, तब भी हमें टॉन्सिल्स की सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हर पेशेंट जिसका गला ख़राब हो रहा है उसको टॉन्सिल्स की सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है, ता वक्त है कि उसकी दवाइयाँ फ़ेल हो जाएं और कोई टॉन्सिल्स जो हैं वो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस करना आना शुरू हो जाए। तो मेरी तरफ से मैसेज यही होगा कि आप जब भी कोई इस तरह का आपको प्रॉब्लम हो, बच्चे को हो रहा हो, तो आप अपने करीबी ENT स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें और टॉन्सिल्स की सर्जरी के हवाले से अपना ज़हन जो है वो क्लियर करें। बहुत शुक्रिया।